धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चरखे से बंदूक को हराने वाले डॉक्टर सुब्बा राव नहीं रहे। चंबल अंचल में दौड़ी शोक की लहर। 700 से अधिक डकैतों का गांधीवादी तरीके से कराया था आत्मसमर्पण। धौलपुर से भी रहा है आत्मीय रिश्ता। देश के जाने माने व प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ता डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव का आज सुबह जयपुर में निधन हो गया। उनके निधन का समाचार सुनते ही चंबल अंचल में शोक की लहर दौड़ गई। यूं तो सुब्बा राव मूलतः कर्नाटक के निवासी थे, लेकिन चंबल अंचल का धौलपुर और मुरैना जिला उनकी कर्म स्थली रही है। यहाँ उन्होंने चरखे और गांधीवादी विचारों की दम पर हथियारों वाले खूंखार डकैतों को हरा दिया और उनसे आत्मसमर्पण करा दिया तथा डकैतों के हाथ में चरखा थमा दिया। इसके बाद उन्हें अपने आश्रम में पढ़ाकर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा। मुरैना जिले के जौरा में उन्होंने अपना गांधी आश्रम बनाया था, जहां वर्ष 1972 में 700 से अधिक डकैतों को न केवल आत्मसमर्पण कराया, बल्कि उनकी बंदूकों को जमीन पर रखवा कर उनके हाथ में चरखा थमा दिया और समाज की मुख्य धारा में जोड़ा था। तभी से गांधीवादी कार्यकर्ता डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव देश के एक चर्चित नाम और चेहरा बन गए थे। गांधीवादी कार्यकर्ता डॉक्टर सुब्बा राव ने आज जयपुर में सुबह अंतिम सांस ली। उनके निधन का समाचार सुनते ही धौलपुर जिले में शोक की लहर छा गई, क्योंकि उनका धौलपुर जिले से विशेष लगाव था। सुब्बा राव ने मुरैना जिले के जौरा में गांधी आश्रम बनाया और वहां रहकर गांव-गांव साइकिल और पैदल जाकर खादी और अहिंसा का संदेश दिया था। जानकार बताते हैं कि वर्ष 1972 में उन्होंने जौरा में अपने आश्रम पर करीब 654 डकैतों को तथा धौलपुर में एक साथ करीब 100 डकैतों का आत्मसमर्पण कराया था और डकैतों के हाथों में बंदूक की बजाय चरखा थमा दिया था। इसके बाद डकैतों को अपने आश्रम में शिक्षा देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा। इनके ही प्रयासों से डाकुओं का देश का सबसे महत्वपूर्ण समर्पण संभव हो पाया। गांधीवादी कार्यकर्ता डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव के निधन से धौलपुर में भी शोक छा गया। लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए इंतजार करते देखे गए। शाम के समय एम्बुलेंस से उनके शव को जयपुर से धौलपुर होते हुए जौरा मुरैना ले जाया गया, जिस पर बड़ी संख्या में लोग गुलाबबाग चौराहा धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गांधीवादी कार्यकर्ता डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कल दोपहर बाद जौरा में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उनके अंतिम संस्कार में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा देश के अन्य बड़े कद्दावर नेताओं के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में पंडित दुर्गादास शास्त्री, जिला कांग्रेस प्रवक्ता धनेश जैन, सेवा दल अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, मुकुंद चौधरी आदि शामिल हैं। गांधीवादी विचारक और देश को मानवता का संदेश देने वाले, शांति अहिंसा का संदेश देने वाले ऐसे आज एस.एन. सुब्बा राव हमारे बीच में नहीं रहे। वो पूरे देश के लिए आदर्श थे। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर सत्य अहिंसा का संदेश पूरे देश और दुनिया को दिया। निश्चित रूप से आज हमने यहाँ मिलकर धौलपुर में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए मार्ग का हम सबने अनुसरण करने का संकल्प लिया। ये रहेगा जिला प्रमुख एवं प्रधान पदों का चुनाव कार्यक्रम। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिला प्रमुख एवं प्रधान का चुनाव 30 अक्टूबर शनिवार को तथा उप जिला प्रमुख एवं उप प्रधान का चुनाव 31 अक्टूबर रविवार को होगा। उन्होंने बताया कि प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा प्रधान एवं उप प्रधान के चुनाव के लिए बैठक प्रातः 10 बजे, नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण प्रातः 11 बजे, नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा प्रातः 11:30 बजे, वापसी दोपहर 1 बजे तक, चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना दोपहर 1 बजे के तुरंत बाद, मतदान यदि आवश्यक हो तो दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा शाम 5 बजे से या मतदान समाप्ति के तुरंत बाद जो भी पहले हो किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला प्रमुख का चुनाव जिला परिषद सभागार में तथा पंचायत समिति प्रधान का चुनाव संबंधित पंचायत समिति के सभा कक्ष में किया जाएगा। पंचायत समिति प्रधान पदों का किया आरक्षण। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि पंचायत समिति धौलपुर में सामान्य महिला, बाड़ी में सामान्य, बसेड़ी में सामान्य, राजाखेड़ा में सामान्य महिला, सेंपऊ में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा पंचायत समिति सरमथुरा में अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है। धौलपुर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई RAS प्री परीक्षा। RAS प्री परीक्षा 2021 आज बुधवार को धौलपुर शहर में 13 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुई। परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल और शिक्षा विभाग ने उड़नदस्ते तैनात किए। परीक्षा में 3,870 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1,964 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1,906 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी परीक्षा समय से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। परीक्षार्थियों की जांच कर उन्हें निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए उड़नदस्ते एवं फ्लाइंग टीम गठित की गई, जो विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर नजर बनाए हुए थे और वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से माकूल व्यवस्था की गई। केंद्रों पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की नकल न हो, इसके लिए हर परीक्षार्थी पर विभागीय कर्मचारियों की निगाहें रही। अवैध चंबल रेत के ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार महिला घायल। RAS प्री परीक्षा देने जा रही थी महिला। RAS प्री परीक्षा देने जा रही बसेड़ी निवासी एक महिला अभ्यर्थी सदर थाना बाड़ी इलाके के खानपुर गांव के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूटी से जा रही महिला अभ्यर्थी को अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें वह सड़क पर गिर गई और उसके सिर में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद धौलपुर की ओर से आ रहे एम्बुलेंस चालक सूरज कुमार ने तुरंत हाईवे की 1033 एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया और घायल महिला को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत के चलते महिला को पहले धौलपुर और बाद में जयपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बा निवासी अंजलि पत्नी देवेश कौशिक की आज RAS प्री परीक्षा थी, जिसका सेंटर धौलपुर आया था। वह अपने पति देवेश के साथ स्कूटी से धौलपुर रवाना हुई थी, लेकिन सदर थाने के खानपुर गांव के पास दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं घटना में महिला के पति को खास चोट नहीं आई है। परीक्षा देने के लिए सर जा रहे थे ये, और मैं खानपुर उधर से धौलपुर की तरफ से एम्बुलेंस लेकर के आ रहा था। किसी ट्रैक्टर वाले ने इनको कट दिया और इनकी स्कूटी स्लिप हो गई, जिसके कारण ये घटना भाई गिर गई इनकी मिसेज, और उसके सिर में और पैर में, हाथ पैरों में चोटें आई। मैंने एम्बुलेंस के लिए 108 के लिए फ़ोन किया, जिसके कारण वो एम्बुलेंस इनको जो हाईवे वाली एम्बुलेंस थी उनको गाड़ी में डाल करके बाड़ी सामान के सराय में भर्ती करा के भेजी। अब 10वीं पास युवा भी करे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई और पाए गारंटी से नौकरी। हमारे यहाँ 6 माह से लेकर 3 साल तक के होटल मैनेजमेंट की सभी तरह की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। आसान किस्तों में फीस देने की सुविधा भी उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक हमारी संस्था ने 100% छात्रों को दिलाई नौकरी। हमारे छात्र देश के नामी गिरामी होटल फेयरमाउंट, रेडिसन, रमाडा, ताज ग्रुप, इंडाला पैलेस, द ललित होटल, गोल्डन ट्यूलिप, ITC आदि में शानदार नौकरी कर रहे हैं। तो जल्दी करिए और लीजिए प्रवेश तथा सवारिए अपना करियर। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, लवानिया मैरिज होम, सेंपऊ रोड, धौलपुर। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर। हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, मोटोपो आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर एंड्रॉयड टीवी भी मिलती है। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश त्राहा PNB बैंक के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी।
नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी कार को टक्कर, पति की मौत, पत्नी व पुत्र घायल। जिले के सरमथरा उपखंड के चांदपुरा गांव के पास बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार एक जने की मौत हो गई। वहीं महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से करौली जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं मृतक का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी मुकेश गर्ग अपनी पत्नी सुधा व बेटे सिद्धार्थ के साथ कार से मेरठ से करौली जा रहे थे। इस दौरान सरमथरा करौली मार्ग पर चांदपुरा गांव सरमथरा के पास सामने से आ रही बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को टक्कर मार दी। आमने सामने की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें करौली जिला चिकित्सालय पहुंचाया है। चिकित्सकों ने जांच के बाद मुकेश गर्ग को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी सुधा व पुत्र सिद्धार्थ का चिकित्सालय में उपचार जारी है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रॉली को मौके पर छोड़कर तथा ट्रैक्टर को लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रॉली और कार को मौके से जब्त कर लिया है। वहीं सरमथरा थाना पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। सरमथरा हमें 10:19 पे कॉल आई कि जो बड़ा गांव में वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। हम घटना स्थल पर पहुँचे तो वहाँ पर एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी और एक बजरी की ट्रॉली थी। आपसी भिड़ंत में 3 लोग घायल हुए, जिनमें से एक घायल को हम करौली लेके गए थे, तो वो करौली पहुँचते ख़त्म हो गया। बाकी के 2 जो घायल थे उनको वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करौली में एडमिट करवाया है, जिसमें से एक जो लेडीज है सुधा गर्ग, उसकी हालत थोड़ी गंभीर है, और जो मुकेश गर्ग थे और उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई थी, और एक सिद्धार्थ गर्ग है, उनकी भी हालत अभी गंभीर है। गुरु गोविंद साहब की नगर कीर्तन यात्रा का धौलपुर में किया भव्य स्वागत। 3 नवंबर को अमृतसर में होगा समापन। ग्वालियर किले से चलकर आई सिखों के 10वें गुरु गोविंद साहब की ऐतिहासिक नगर कीर्तन यात्रा का आज धौलपुर शहर के लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सिख समुदाय के गुरु दक्षिण सिंह ने बताया कि 400 वर्ष पूर्व सिख समुदाय के 6वें गुरु गोविंद साहब को बादशाह जहांगीर ने बंधक बना लिया था। कई महीनों तक उनको यातनाएं दी गई। आखिर में गुरु गोविंद साहब के तप एवं भक्ति से पराजित होकर बादशाह जहांगीर ने उनको बंधक से मुक्त कर दिया। गुरु गोविंद साहब के साथ उन्होंने 52 हिंदू राजाओं को भी मुक्त कराया था। उन्होंने बताया कि तभी से एक समुदाय द्वारा बंदी छोड़ दिवस यात्रा की शुरुआत की गई है। आज यात्रा का शुभारंभ ग्वालियर शहर के किले से हुआ है। ऐतिहासिक नगर संकीर्तन यात्रा आगरा दिल्ली होते हुए 3 नवंबर को अमृतसर पहुंचेगी। यात्रा को लेकर शिक्षण भाग में भारी उत्साह उमंग देखी जा रही है। सिख समुदाय के अनुयायियों द्वारा शबद कीर्तन भी किया जा रहे हैं। यात्रा का काफिला 4 व्हीलर गाड़ी एवं बाइकों के साथ चल रहा है। भक्ति रस में लीन सिख समुदाय के लोग मंजिल की तरफ कूच कर गए हैं। मैं गुरु दक्षिण सिंह बाड़ी का रहने वाला हूँ गुरुद्वारे पर, और मैं आज ये संगत को बताना चाहता हूँ कि सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद साहिब जी को ग्वालियर किले के अंदर जहांगीर बादशाह ने कैद कर रखा था। वो कई महीने तक यहाँ पर कैद रहे। उसके बाद उनको यहाँ से जिस समय ग्वालियर से रिहा किया गया है, उसके बाद ये प्रोग्राम जो हम उसके रिहाई के दिन का ये प्रोग्राम मना रहे हैं, और इसके बाद ये अमृतसर तक पहुँचे हैं। अमृतसर उनके पहुँचने के बाद ही दिवाली मनाई गई है। उनको जहांगीर ने बहुत यातनाएं दी और अत्याचार किए, और उसी समय उन्होंने 52 राजाओं को भी यहाँ से रिहा करवाया है ग्वालियर से। इसलिए उन गुरु साहबों को बंदी छोड़ गुरु कहा गया है।
कांस्टेबल से बाइक छुड़ाने का आरोपी अवैध हथियार सहित गिरफ्तार। मनिया थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने दियोली थाने के कांस्टेबल चालक से 20 अक्टूबर को छुड़ाई गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। साथ ही एक अवैध बंदूक के साथ 2 देसी कट्टा बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। मनिया थाना प्रभारी सुमन चौधरी ने बताया कि बुधवार को डीएसटी टीम को एक बदमाश के चोरी की मोटरसाइकिल के साथ आने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ नाकेबंदी करके मनिया इलाके में बदमाश को बाइक सहित दबोच लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 315 बोर की बंदूक के साथ एक पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद कर लिया। 4 कारतूस के साथ अवैध हथियार बरामद करने के बाद पुलिस आरोपी को लेकर थाने पहुंची। थाना प्रभारी ने बताया कि हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी शैलेंद्र पुत्र माखन गुर्जर निवासी बड़ापुरा मुरौली से जब चोरी की बाइक की पूछताछ की गई तो उसने 20 अक्टूबर को तिहौली थाने में तैनात कांस्टेबल चालक से सदर थाना क्षेत्र में छुड़ाने की वारदात करना कबूल कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किया गया बदमाश आदतन अपराधी है, जिससे पूर्व में की गई घटनाओं की जानकारी ली जा रही है। संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए डीएसटी, क्यूआरटी और थाना पुलिस मनिया की टीम ने कार्रवाई की है, जिसमें एक व्यक्ति सेलू गुर्जर निवासी बड़ा गांव मोरौली को 3 अवैध हथियारों के साथ और एक चोरी की छीनी हुई मोटरसाइकिल के साथ सखवा नंबर से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर जिसमें 2 जिंदा कारतूस, एक सिंगल शॉट 315 बोर में एक जिंदा कारतूस के और एक कट्टा 315 बोर, एक खाली कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। उक्त बदमाश के पास जो मोटरसाइकिल मिली है वो 20 तारीख को दियोली के कांस्टेबल चालक के से इन लोगों ने और यहाँ डोंगरपाल के पेट्रोल पंप के पास से छीनी थी, जिसके संबंध में एक प्रकरण सदर थाना धौलपुर में भी दर्ज है। सदर पुलिस को सूचित कर दिया गया है। उक्त बदमाश ये हथियार कहाँ से लेकर के आया था, कहाँ पे सप्लाई करने वाला था और इसके साथ कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इन्होंने जिले में कहाँ कहाँ अवैध हथियारों की सप्लाई की है, इसके बारे में अनुसंधान किया। शादी में जा रहे अधेड़ की अज्ञात वाहन की टक्कर से दर्दनाक मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के NH 11B पर बीती रात को एक 45 वर्षीय व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मत्सुरा गांव बाड़ी निवासी इशाक पुत्र पीर बख्श गांव से बाइक से धौलपुर किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए आ रहा था, लेकिन धौलपुर शहर के नजदीकी NH 11B पर चांदपुरा गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। राहगीरों ने घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान कर घटना से परिजनों को अवगत कराया। युवक की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया, जिसका आज बुधवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया और इसके बाद सब परिजनों को सौंप दिया। मेरा नाम लियाकत है। मेरे साथ चाचा शादी में आ रहे थे धौलपुर। आते समय किसी ने अभी में टक्कर मार दी थी, उनकी मृत्यु। धौलपुर शादी में आ रहे थे। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, MI आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। खेत में बकरी घुसने पर युवक के पैर में मारी गोली।
धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव गडराई कपुरा व रूपसपुर के पास खेत में बकरी घुसने पर युवक के पैर में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। गोली लगने से घायल हुए 35 वर्षीय लक्ष्मण सिंह कुशवाहा ने बताया कि मंगलवार देर शाम को बाजरे की फसल काटकर घर लौट रहा था। इस दौरान पड़ोसी के खेत में एक बकरी चरने के लिए घुस गई। बकरी को देख पड़ोसी बौखला गया और दोनों में कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई। इसके बाद खेत मालिक ने युवक के पैर में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया। चिकित्सकों के मुताबिक युवक की जांघ में गोली फंसी हुई है, जिसका ऑपरेशन किया जाएगा। पीड़ित पक्ष ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कंचनपुर थाना पुलिस के समक्ष रिपोर्ट पेश की है। मेरा नाम लक्ष्मण है, फिर खेतों से बाहर काट कर लौट रहा था और वहाँ दो व्यक्तियों में विवाद हो रहा था, एक बकरी के पीछे। मैंने उसे मना किया लड़ो मत। उसने कहा कि तेरी बकरी है इसलिए मैंने कर रहा है, इसलिए मेरे उसमें पैर में गोली मारी है। कौन लोग हैं ये गोली मारी? संतोष शर्मा मास्टर सर, रूपसपुर के। गांव कौन सा है आपका? मेरा नाम गांव गडराई कपुरा है। गडराई कपुरा? खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमार कार्रवाई से मचा हड़कंप। दीपावली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आज धौलपुर शहर की मावा मंडी में छापेमार कार्रवाई की, जिससे मावा एवं मिष्ठान विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। इस दौरान करीब आधा दर्जन दुकानों पर कार्रवाई की गई, जिसमें मावा और मिठाइयों के नमूने लिए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि त्योहारी सीजन दीपावली को देखते हुए विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें करीब आधा दर्जन दुकान से मावा और पनीर के नमूने लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने पर दोषी व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उधर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा अचानक की गई कार्रवाई से शहर के मावा, पनीर एवं मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। कुछ दुकानदार प्रतिष्ठानों को बंद कर भाग गए। उन्होंने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। जिला मुख्यालय समेत शहर कस्बों में भी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त खाद्य सुरक्षा के आदेशों के अनुपालना में दिनांक 14 तारीख से हम ये अभियान चला रहे हैं। जिले भर में नवीनीकरण किया जा रहा है। आज ये पुराना बस स्टैंड स्थित कुआ मंडी बोलते हैं धौलपुर में, तो यहाँ अभी ये 2 नमूने तो ले चुके हैं खोए के और तीसरे नमूनीकरण कार्रवाई जारी है और दिवाली तक की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। आज भी 2-3 दुकानदार हमारी टीम को देखकर दुकान बंद करके चले गए हैं, उन पर दोबारा से आकर कार्रवाई की जाएगी और अभियान दिवाली तक चलेगा। पूर्व वर्षों में भी कार्रवाई पूरे जिले में की गई थी, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी। राजाखेड़ा व मुरैना में गुरुवार को कई घंटे बंद रहेगी बिजली। राजाखेड़ा व मुरैना के इलाकों में गुरुवार को मरम्मत कार्य व रख रखाव के चलते कई घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। कनिष्ठ अभियंता राजाखेड़ा प्रशांत यादव ने बताया कि गुरुवार को 33 केवी राजाखेड़ा से निकलने वाले 33 केवी फीडर संख्या 4 की सप्लाई सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगी। साथ ही कनिष्ठ अभियंता मुरैना मयंक मिश्रा ने बताया कि 33 केवी मुरैना से निकलने वाले सभी 11 केवी फीडर की सप्लाई सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। विप्र संघ धौलपुर की बैठक में कार्यकारिणी का किया गठन। विप्र संघ धौलपुर की बैठक श्री रामकृष्ण आश्रम मचकुन रोड धौलपुर पर आयोजित की गई, जिसमें समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के पदों का चयन किया गया। बैठक में विप्र संघ अध्यक्ष के रूप में राजकुमार शर्मा, उपाध्यक्ष बिशंबर दयाल शर्मा को बनाया गया। वहीं सचिव अवधेश तिवारी, सह सचिव हरिओम उपाध्याय, कोषाध्यक्ष अरुण त्रिपाठी, सह कोषाध्यक्ष रवि कुमार, मीडिया प्रभारी राजेश कुमार शर्मा, मुख्य सदस्य अरुण शर्मा, संरक्षक राकेश शर्मा, सलाहकार योगेश तिवारी, सह सलाहकार मनोज पाराशर को मनोनीत किया गया। बैठक में आगामी दिनों में जिले भर में सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार,
आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। नवदुर्गा और दीपावली के अवसर पर करिए खरीदारी और पाइए आकर्षक निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांड की एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, माइक्रोवेव, चिमनी, गैस चूल्हा, होम थिएटर, एचपी के लैपटॉप, वीवो मोबाइल एवं किचन के बिजली के सभी उपकरण उचित रेट पर मिलते हैं। सभी सामान का पैसा किस्तों में चुकाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और उठाइए ऑफर का लाभ। वैल्यू प्लस स्टोर 132 केवी बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। शिक्षक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर सीएम के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत धौलपुर के जिला संस्थापक चंद्रभान चौधरी ने बताया कि तृतीय श्रेणी के शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों व सहायक शिक्षकों के स्थानांतरण प्रारंभ करने एवं गैर शैक्षिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त कराने की मांग को लेकर आज धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। चंद्रभान चौधरी ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश स्तरीय निर्णय के अनुसार राजस्थान के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शीघ्र प्रारंभ करने राजस्थान के विभिन्न जिला कलेक्टर कार्यालय, एसडीएम कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों एवं बीएलओ जैसे गैर शैक्षिक कार्यों में लगे हुए शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त कर उन्हें शिक्षण कार्य के लिए विद्यालय में उपस्थिति देने के लिए राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर को अधिकृत किया जाए। इन मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन द्वारा मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है। ज्ञापन देने वालों में संगठन महामंत्री राकेश प्रजापति, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चोहल सिंह, उपाध्यक्ष नीतू अग्रवाल, भारत गुर्जर एकीकृत महासंघ के महामंत्री योगेश पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष रामबरन कपासिया, मधु यादव, संतोष चौधरी, निर्मला शर्मा आदि शामिल हैं। नीलगाय से टकराकर बाइक सवार 2 महिलाओं सहित 3 घायल। सैंपौ के राजा का नगला गांव के निकट सड़क पर नीलगाय से टकराकर बाइक सवार 2 महिलाओं सहित 3 जने घायल हुए हैं। घटना के बाद राहगीर तथा आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकजुट हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे सरपंच श्याम परमार ने अपने निजी वाहन से तीनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंपौ पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक राहुल पुत्र मौजी राम जाटव निवासी राजौरा खुर्द अपनी मौसी गुड्डी व बबली के साथ सैंपौ जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में बाइक नीलगाय से टकरा गई तथा बाइक सवार तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर दिनेश नारुका ने घायलों का प्राथमिक उपचार करते हुए गंभीर हालत के चलते उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। बताया गया है कि गांव में ही आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था, जिस पर राहुल अपने रिश्ते की मौसी गुड्डी व बबली को अपने साथ लेकर बाइक से पुलिस थाने में शिकायत करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में तीनों लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। 2 बाइकों की भिड़ंत में चाची और भतीजा घायल। बाड़ी के खानपुर मोड़ पर आज सुबह 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक पर सवार चाची और भतीजा घायल हो गए। दोनों घायलों को निजी टेम्पो से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार आंगई गांव के रहने वाले नेमी चंद का पुत्र लाखन अपनी चाची गोलो, पत्नी राकेश को साथ लेकर ध्वजपुरा गांव में किसी रिश्तेदारी के कार्यक्रम में शामिल होने बाइक से जा रहा था। जैसे ही वह वाड़ी से क्रॉस होकर खानपुर गांव के मोड़ पर पहुंचे तो सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में लाखन और उसकी चाची गोलो गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी बाइक पर सवार युवक मौके से गायब हो गए। दोनों घायलों को निजी टेम्पो से अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। निजी स्कूल संचालक टीसी के लिए कर रहा परेशान, सीवीओ से लगाई गुहार। रयाखेड़ा कस्बे में एक निजी स्कूल संचालक के द्वारा अभिभावक को टीसी के लिए परेशान करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से की गई है। रयाखेड़ा क्षेत्र के देवदासपुरा निवासी सत्यनाम सिंह निषाद ने बताया कि उसके बच्चे रत्नेश व निम्रता कस्बे के प्राथमिक राज पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, जिन्होंने सत्र 2020-21 में कक्षा 6 व 8 पास की है, जिसके चलते सत्यनाम किसी अन्य विद्यालय में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाना चाहता है, लेकिन इसके लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जिसको राज पब्लिक स्कूल के संचालक द्वारा नहीं दिया जा रहा है।
इस मामले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामवीर सिंह का कहना है कि मामला हमारी जानकारी में है। स्कूल संचालक का आरोप है कि शिक्षण शुल्क न देने के कारण टीसी नहीं दी गई है। वहीं सत्यनाम का कहना है कि उसने शुल्क जमा करा दिया है, फिर भी टीसी के लिए परेशान किया जा रहा है। मेरे बच्चे राजपुर स्कूल में पढ़ते थे, भवानी सर जी के में मैंने पूरी फीस जमा करा दी है। ब्रह्मता बच्ची है, रत्नेश कुमार मेरा बच्चा है, महीनों से घुमा रहा है। एसडीएम साहब और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के आदेश के अनुसार भी उन्होंने टीसी के लिए मना कर दिया है। तो मुझे नाजायज परेशान किया जाए महीनों से, मेरी टीसी दिलवाने की कृपा करें। बसेड़ी कॉलेज में विद्या संबल योजना के तहत मांगे आवेदन। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में सहायक आचार्य संस्कृत का स्थानांतरण हो जाने के कारण संस्कृत विषय का एक पद रिक्त हो गया है। प्राचार्य डॉक्टर सतीश कुमार त्रिगुणायत ने बताया कि राज्य सरकार की विद्या संबल योजना के अंतर्गत रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इस विषय में गेस्ट फैकल्टी के लिए योजनाधारी व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र 3 नवंबर शाम 5 बजे तक डाक एवं व्यक्तिगत रूप से राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में जमा करवाए जा सकते हैं। आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। गेस्ट फैकल्टी से अध्यापन कालांश के आधार पर करवाया जाएगा। मोबाइल टावर में लगी आग को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने बुझाया। धौलपुर शहर के सैंपो रोड स्थित चंदन विहार कॉलोनी में आज सुबह बीएसएनएल के मोबाइल टावर में आग लग गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस पर यहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के कुछ जवानों ने हिम्मत दिखाई और आग पर काबू पाया। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। यहाँ पर आग लगी थी और आग को बुझा दिया है। हमारे पड़ोसियों से चलवा के आग को बुझा दिया है।